रोम की दीवारों के बाहर दुश्मन खड़े थे, लेकिन असली गिरावट बाहर नहीं, अंदर शुरू हो चुकी थी। 476 एडी, एक 16 साल का लड़का, रोम का आखिरी सम्राट, नाम रोमुलस ऑगस्टुलस, उसके सर पर ताज रखा गया। कुछ ही घंटों में उसका ताज छिन गया और इसी के साथ पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, रोम उस रात नहीं गिरा, वो तो सालों पहले गिरना शुरू हो चुका था। सवाल है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य अंदर से टूटा कैसे? रोम सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक सिस्टम था। सड़कें जो आज भी मौजूद हैं, कानून जिन पर आज की कई व्यवस्थाएं आधारित हैं, सेना जो पूरे यूरोप को कंट्रोल करती थी। लेकिन हर मशीन की एक सीमा होती है और रोम अपनी ही ताकत के बोझ से दबने लगा। साम्राज्य इतना फैल गया था कि एक छोर से दूसरे छोर तक खबर पहुंचने में हफ्ते लगते थे। जब तक मदद पहुंचती, सीमा टूट चुकी होती। क्या बहुत ज्यादा विस्तार कमजोरी बन गया था? तीसरी सदी, सरकार को सेना और प्रशासन चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। खजाना खाली होने लगा, टैक्स बढ़ा दिए गए, व्यापार धीमा पड़ा। फिर एक खतरनाक फैसला लिया गया, सिक्कों में चांदी की मात्रा कम कर दी गई। ऊपर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन असली कीमत गिर चुकी थी। कुछ सालों में महंगाई बढ़ने लगी। लोगों को लगा ये अस्थायी है, लेकिन यही नींव हिलने की शुरुआत थी। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, सबसे पहले असर सेना पर पड़ता है। चौथी सदी तक रोम की सेना में स्थानीय रोमन सैनिक कम होने लगे, बाहरी भाड़े के सैनिक बढ़ने लगे। अब सोचो, अगर एक साम्राज्य की रक्षा उसके अपने लोग नहीं, दूसरे लोग करने लगे, तो क्या वो पहले जैसा मजबूत रह सकता है? तीसरी सदी में लगभग 50 सालों के अंदर कई सम्राट बदल गए। कुछ की हत्या हुई, कुछ को सेना ने हटा दिया, भ्रष्टाचार बढ़ा, जनता का भरोसा कम हुआ। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब सिस्टम पर भरोसा टूटने लगे। रोम बाहर से मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से दरारें गहरी हो चुकी थीं। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ पुरानी कहानी है, तो 1980 के दशक में चलो। एक और सुपर पावर, सोवियत यूनियन, दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों में से एक। लेकिन उसी समय सरकार अपनी आय का बड़ा हिस्सा हथियारों और सेना पर खर्च कर रही थी। दुकानों में रोजमर्रा का सामान कम होने लगा। इतिहास यही नहीं रुकता। यूनाइटेड किंगडम, एक समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन युद्ध जीत गया था, लेकिन उसका खजाना खाली हो चुका था। धीरे धीरे उसने अपने उपनिवेश छोड़ दिए। ऊपर से वह विजेता था, अंदर से थका हुआ। अब पीछे मुड़कर देखो, रोम, सोवियत यूनियन, ब्रिटिश साम्राज्य, अलग समय, अलग सिस्टम, लेकिन गिरावट का पैटर्न लगभग एक जैसा। आर्थिक दबाव, सिस्टम पर भरोसा कम होना, राजनीतिक अस्थिरता और फिर अचानक अंत। साम्राज्य एक दिन में नहीं गिरते, उनकी गिरावट सालों पहले शुरू हो चुकी होती है। और सबसे खतरनाक पल कौन सा होता है? जब वे अभी भी मजबूत दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर हो चुके होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास सिर्फ कहानी है या चेतावनी भी? क्योंकि गिरावट शोर मचाकर नहीं आती, वो खामोशी से आती है, धीरे धीरे। और जब दुनिया को पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।